क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो एक्सरसाइज 6.2 है वो आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 6.1 और बाकी एक्सरसाइज करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पर ये एक्सरसाइज वेरी करता है हमारा, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ, उसे आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखोगे तभी ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएंगी। सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है कि जब किसी फंक्शन का हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो हर एक एक्स के लिए देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ऑन आर बोला है, तो एक्स जब जब आर से लोगे हर एक एक्स के लिए जब वैल्यू पुट करोगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगी, तब उसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हर बार उसे हमको क्या दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमें फंक्शन क्या दे रहा है, लेट जो फंक्शन है एफ एक्स वो हमें क्या दे रखा है 3x + 17, और x हमारा कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथमेटिकली हमें इसे प्रूव करना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आ गया 0। ये एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया, एक कांस्टेंट। सिंस एफ डैश एक्स जो आया है वो 3 आया है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। यहाँ तो x है ही नहीं, जो मैं x की बात करूँ, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x हम लेते हैं r से, लेकिन यहाँ पर तो x का कोई टर्म ही नहीं है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इतना सिंपल था। सो अब बेसिक चीज़ ये मिली हमें कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है तो उसे बस बताना होगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा हर एक एक्स जब आर से आप लोगे, तो ऑलवेज हर एक के लिए। ठीक, किसी भी पॉइंट में मना करेगा तो वो स्ट्रिक्टली तो नहीं रहेगा इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग हो सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आराम से हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 भी बेसिक से एक प्रॉब्लम है। कैन शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब रियल नंबर। ठीक है, आर का मतलब क्या है, रियल नंबर से। अब सेकंड प्रॉब्लम, फंक्शन हमारे पास क्या है, e⁻²x। तो वही रूल, एक बार क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या जाएगा, एफ डैश एक्स e⁻²x का क्या होगा, e⁻²x, और डेरिवेटिव हो जाएगी 2x के ऊपर। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, और एक्सपोनेंशियल पावर में जो भी होता है उसका फिर अगेन डेरिवेटिव करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। देखो, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव आपको नहीं सिखा सकता, उसके लिए आपको चैप्टर 5 देखना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। 2x 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया 2e⁻²x। ये हमें डेरिवेटिव मिला, ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, अब एक नोट आपको लिख लो, नोट ये लिख लो कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चाहे e⁻x हो, e⁻2x हो, e⁻−x हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, ऑल एक्सपोनेंशियल
फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसका मैं आपको रीज़न दे सकता हूँ क्यों इंक्रीजिंग है। क्योंकि यहाँ से आप कोई भी फंक्शन लो, जैसे पहले ही ले ले ए की पावर, सपोज करो डेरिवेटिव करने पे ए की पावर एक्स आता है, या फिर ए की पावर माइनस एक्स ही ले लो। तो ए की पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, ए की पावर एक्स। और जब भी एक्स आप आर से लोगे ना, रियल नंबर से लोगे, एक्स 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, तो ये ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, और हर बार पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, हर बार जब भी एक्स आर से लोगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि एफ डैश एक्स आपको हर बार पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सिंस आप लिखोगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। रीज़न क्या दोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपो फंक्शन है, ये जो मैंने बोला ना, ये रीज़न देना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन एक्स e की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा दिया और बता दिया, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑल्सो डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को लाइक कर दो, इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखो, यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार, ताकि मेरा वॉच टाइम काउंट हो पाए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करके वीडियो बनाऊँ। जब वीडियो में वॉच टाइम काउंट होता है ना, क्रिएटर को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है वीडियो बनाने के लिए, तभी मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ऑनलाइन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या दे रखा है, साइन एक्स, इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है। ओके, सो कॉन्सेप्ट हमारा वही है, बस क्वेश्चन का फंक्शन चेंज हो गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। सो गिवन फंक्शन, हमें क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स, हमें दे रखा है साइन एक्स, ठीक है। सो लॉजिक तो वही है, एक बार डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है हमारा, एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, रिस्पेक्टिव इंटरवल्स में। अब इंटरवल्स पहले से ही हमें गिवन है, इंटरवल हमें पहले से ही गिवन है, एट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एट कौन से इंटरवल पे, पहले ओपन इंटरवल 0 से π/2। कौन सा फंक्शन है हमारे पास, एफ डैश एक्स में कॉस एक्स, कॉस एक्स की बात करो, ये 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, और यहाँ पर 3π/2 होता है, और फिर से यहाँ पर 2π आ जाता है। पता ही होगा आपको ये सब, क्लास 11, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको पता है कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल। फिर यहाँ साइन कॉसेक, एच का मतलब क्या होता है, साइन कॉसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड पे कौन सा पॉजिटिव होते हैं, टेन कॉट, एंड फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस, ठीक है। सो 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जिनको मैंने लिखा है वो पॉजिटिव है मतलब, और उनको छोड़ के बाकी सारे उस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो आप लिखोगे सिंस एफ डैश एक्स कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 से π/2, इनके बीच में ऑलवेज पॉजिटिव है,
सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। ठीक है, आया समझ में? पॉजिटिव इस इंटरवल में, तभी ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आ जाओ सेकंड केस में। इसके कौन सा इंटरवल है हमारे पास सेकंड में? π/2 से पाई। अब π/2 से पाई यहाँ से यहाँ तक साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि कॉस इसमें क्या है, नेगेटिव है, तो वही लिखना है। एफ डैश एक्स जो हमारे पास है कॉस एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव एट, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, देयरफॉर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो लेस देन 0 बोलते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, इस इंटरवल में हमारा एक्स आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट, इस इंटरवल में। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से बन गया, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली हो गया। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सी पॉइंट तो रह गया हमारे पास, सी पॉइंट हमारा रह गया ना, इसी में सी पॉइंट रह गया हमारा, उसको भी देखते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी। सी में क्या बोल रहा है भाई? सी में बोल रहा है कि 0 से पाई में, 0 से पाई इंटरवल में ना तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब ये चीज़ क्यों है, नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्यों है? 0 से पाई यहाँ पर देखो, 0 से यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। फिर यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में से नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि भाई ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। एक ही फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, उसका नेचर ही फिक्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इस इंटरवल पे ये जो फंक्शन है ना तो वो डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है, ये चीज़ बोल दोगे आप। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 में तो पॉजिटिव है और π/2 से पाई में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, एफ डैश एक्स। तो बात हो रही है 0 से पाई, यानी कि इस होल इंटरवल की। होल इंटरवल में देखो, यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है, तो दोनों चीज़ आ जा रहा है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहेगा किसकी तरफ जाए। तो वो बोलेगा भाई ना तो तू पॉजिटिव है ना तू नेगेटिव है, तेरा काम ख़त्म, तो कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये हम बोल देंगे। तो प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखोगे वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, वी सी दैट, हम ये देखते हैं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, पहले इंटरवल में, एंड एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, किस इंटरवल में, π/2 से पाई में। सो आप क्या लिखोगे, सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन 0 to पाई, है ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ आ रहे हैं। देयरफॉर फंक्शन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो मैंने वर्ड्स में बोला था वो मैंने लिख दिया।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे प्रॉब्लम बहुत पूछ जाते हैं। कैन यू फाइंड द इंटरवल्स, हमें इंटरवल फाइंड करना है। अब इंटरवल दिया नहीं है भाई, बोल रहे फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम भी मैंने करा दिए थे आपको, और मैंने तब भी बोला था कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 4th है। तो आप क्या लिखेंगे, गिवन। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है 2x³ माइनस के 3x। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक बार डेरिवेटिव, लॉजिक तो वही है, रूल तो बदलेगा नहीं ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। x की पावर n वाला रूल लगेगा, 2 x के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। 3 बार x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। पता ही है ये सब बेसिक रूल। 2 3 = 6 x² माइनस के 3। तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2x², 1। 3 कॉमन ले लिया है ना, तो ये आ गया। तो ये पॉजिटिव है, ये चीज़ ऐसी है। ये हमारे पास f' है। देखो इंटरवल निकालने के लिए हमें लिमिटिंग पॉइंट चाहिए होते हैं। आप एग्ज़ाम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स या फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स। फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स यही लिखना आप। क्या करना होता है कि f' इंटरवल फाइंड करने के लिए f' को क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये इसको अब 0 के इक्वल रखेंगे। देखो 3 एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये पता नहीं है, 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है। अगर एक नॉन ज़ीरो है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0, तभी तो 0 आएगा प्रोडक्ट में। सिंस 3 इज़ नॉन ज़ीरो, इट सिम्प्लाइज 2x² माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +(1/√2). ठीक है, यही होगी। ठीक है, हमने सही किया है कि नहीं। अब देखिए, हमने तो सही किया है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही किया है, बट थोड़ी सी गड़बड़ी मेरे से हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है मेरे से। यहाँ पर x² था, मैंने x³ ले लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ी हमसे हो गई है। बाकी प्रोसीजर पूरा सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक आके ये चीज़ आ जाएगी। तो जो क्वेश्चन है उसी पे बात करते हैं ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हल्की सी मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फिर से करते हैं। फंक्शन x हमारे पास क्या दे रखा है, 2x² माइनस 3x, ये फंक्शन था। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x² का क्या हो जाएगा, 2x, 3x का डेरिवेटिव 1। तो ये आया हमारे पास f'। ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन वो भी तो आ सकता था एग्ज़ाम में कि x³ करते तो क्या करते हैं ना, तो सीख गए हम। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स, क्या करते हैं, f' को 0 रखते हैं। रखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। अब 3/4 को आप नंबर लाइन पर रखो, क्योंकि नंबर लाइन की मदद से ही आपको क्या मिलेगा, इंटरवल्स मिलेगा। सपोज करो यहाँ कहीं पे 3/4 आएगा x की वैल्यू, इधर प्लस की इन्फिनिटी है, इधर माइनस की इन्फिनिटी। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ क्या बनाएंगे, 2 इंटरवल, एक इसको लेकर और एक इसको लेकर। सो अब यहाँ लिख देंगे 100 इंटरवल्स।
पहला इंटरवल दूसरा इंटरवल, पहला इंटरवल हो जाएगा यहाँ से -k∞ से 3/4। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरवल हमेशा आप किस में लिखोगे, ओपन इंटरवल में लिखोगे। ठीक है, हमेशा किस में लिखना है, ओपन में, क्लोज मत लगाना ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि ये सेट के पास होते नहीं हैं। अगर आप सेट के प्लेस x के प्लेस पे -∞ या 3/4 रखोगे ना तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए ये ओपन इंटरवल लगता है। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 3/4 से +∞। ये दो इंटरवल्स हैं हमारे पास। अब इनमें बात रखनी है हमें, तो चेक करते हैं पहला। ठीक, ए पार्ट पर एट -∞ to 3/4 f'(x) क्या होगा, लॉजिक में समझा चुका हूँ क्या किया जाता है। ये हमारे पास है 4x - 3। ठीक है, अब ना तो आप ये लिख सकते हो ना ही आप ये ले सकते हो। x की बड़ी वैल्यू सोचनी है, चाहे आप नेगेटिव में सोचो चाहे आप पॉजिटिव में सोचो, बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचो। तो देखो x की वैल्यू इसके बीच में -5 ले सकता हूँ ना, -5, क्योंकि ये इसी के बीच में ही लाई करेगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए होती है दिमाग में। अगर मैं इफ़ x की वैल्यू -5 ले लेता हूँ जो कि इसी इंटरवल के बीच में है, तो देखो क्या हो रहा है, -k20 -3 -k23, यानी कि क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है ना, मेरा सेंस मतलब मेरे को पता चलना चाहिए कि इंटरवल में f'(x) की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगी। ये लॉजिक होता है। आपको इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू सोचनी है और फिर वहाँ रख के देखना है, और देखना है कि इसका बिहेवियर कैसा आ रहा है। पॉजिटिव में आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव में आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। तो वही लिखेंगे, सिंस f'(x) इज़ नेगेटिव, या <0 लिख देना, दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं, f'(x) इज़ <0 एट इस इंटरवल पर, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट कौन से इंटरवल पे, इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ये पहले वाले पार्ट का आंसर है कि किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग होगा। अब हमें दूसरे वाले पे चेक करना है, बी पे एट, ठीक है, फंक्शन x हमारे पास क्या है, f'(x) हमारे पास था 4x - 3, ये था। अब इनके बीच में x की वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचो, इफ़ x = मैं +5 ले सकता हूँ, इसी के बीच में आएगा, +5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग, हर एक x के लिए वही बात करेगा ना। अब कुछ भी ले लो, बस इन वैल्यूज़ को आप नहीं ले सकते, इनके बीच की वैल्यू रहनी है। तो देखो, मैं अगर 10 रखता हूँ तो यह जो 40 - 3 37 क्या जाएगा, पॉजिटिव। सिंस f'(x) इज ग्रेटर देन 0 एट, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing at this interval। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, इजीली हो गया। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, कह रहे हैं फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डिक्टो सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास थोड़ा फंक्शन लंबा चौड़ा दे दिया है, बट तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई फेरबदल नहीं होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। जैसे हमने 4 किया था वैसे ही 5 करना है। इस तरीके के क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमसे हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी इस तरीके के क्वेश्चन को सेट करता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस वो बिल्ड कर पाए।
फंक्शन एक्स हमें क्या दे रखा है, 2x³ 3x² माइनस के 36x प्लस 7। लॉजिक बिल्कुल वही है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाएगा f'(x), यहाँ से, ठीक है ना, डेरिवेटिव आपको आता है ये मान के मैं चल रहा हूँ। तो 2x³ का हो जाएगा 3x², x² का हो जाएगा 2x, 36, x का हो जाएगा 1 और 7 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, 6x² 6x माइनस के 36, ठीक है। तो देखो यहाँ से 6 क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देखो इसको फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर करना आपको आना चाहिए ना, 6। अगर इसके आप फैक्टर करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6, और माइनस करने पे x का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो 3 2 मल्टीप्लाई करने पे 2 क्या, 3 दूनी 6, 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो जब आप इसका फैक्टर करोगे ना, फैक्टर करना तो आपको आता ही होगा, जब इसका हम फैक्टर करेंगे ना तो क्या आएगा, x माइनस 3 x प्लस 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना आपको आता ही होगा ना, ये चीज़ आएगी, क्लियर है। अब ये चीज़ जब आएगी, देखो अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। अब हमें इंटरवल फाइंड करना है फॉर लिमिटिंग पॉइंट्स। पुट f' = 0, ठीक है। तो देखो इसको जब 0 रखोगे तो ये तो नॉन ज़ीरो है, दो इनका अगर प्रोडक्ट 0, अगर नहीं नॉन ज़ीरो तो इनको 0 होना पड़ेगा। तो ये मेरे को x क्या देगा, ये मेरे को x देगा =3, ये मेरे को देगा -2, ठीक है। दो वैल्यू दे देगा। तो नंबर लाइन पे देखो वो ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे इधर प्लस की इन्फिनिटी है, इधर माइनस की इन्फिनिटी है। x की वैल्यू -2 पहले पड़ेगा, फिर x की वैल्यू बाद में क्या आएगा, 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इंटरवल कितने बनेंगे आपके पास, 1 2 3, 3 इंटरवल बनेंगे आपके पास। पहला इंटरवल हमारे पास क्या होगा, -∞ से -2। ओपन इंटरवल में लिखते हैं इंटरवल्स को, फिर क्योंकि ये लिमिटिंग पॉइंट्स पे है ना, इसीलिए ऊपर पॉइंट, और ये कितना है, 3 है। इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं करेगा, इसीलिए इनको ओपन में रखा जाता है। और थर्ड जो इंटरवल आएगा वो आएगा 3 से इन्फिनिटी। अब इन तीनों पे हमें एक एक करके क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं पहले वाले पे। एट पहला वाला इंटरवल हमारे पास क्या था, -∞ से -2, यही था हमारे पास। अब मैंने आपको बोला है कि ना तो आपको ये रखना है ना तो आपको ये रखना है, इनके बीच की सबसे बड़ी वैल्यू रखने के लिए सोचो ऑलवेज। तो x की वैल्यू ले लो, -5 ले लो। मैं आप सोच रहे हो कि सर बार बार -5 क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, -10 7 एनीथिंग, बड़ा लेना है, इन पॉइंट से तो एटलीस्ट बड़ा लेना है। तो देखो ये 6 क्या है, पॉजिटिव का है। अब यहाँ पर -5 रखोगे, ये -3 है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। सिंस, तो आप क्या लिखोगे, सिंस फंक्शन f'(x) इज ग्रेटर देन 0 एट, देयरफॉर फंक्शन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट, इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, ये पता चल गया,
ठीक है, पहले वाले में तो इंक्रीजिंग है ए पॉइंट पे। अब बी पे आ जाओ, दूसरा क्या था, -2 3 था। इस पे चेक करेंगे हम। सो फिर से देखो, इस पे जब हम चेक करेंगे तो फंक्शन एफ डैश एक्स बार लिख लो। एफ डैश एक्स हमारे पास था 6 x - 3 x + k2। अब इनमें सबसे बड़ी वैल्यू रखो, इनके बीच की सबसे बड़ी वैल्यू सोचो, -2 और 3 के बीच में सबसे बड़ी वैल्यू, या कोई भी एक वैल्यू उठा के देख सकते हैं। इनके बीच में x = 1 लाई करेगा, ले लिया मैंने x = 1। 6 तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, x के प्लस 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, सिंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 एट -2 to 3, therefore function is strictly decreasing at। तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा भी बचा है, उस पर चेक करना है हमें। ये ठीक है। सो x के इनके बीच में सबसे बड़ी वैल्यू x = 7 सोच लो। ठीक है, चेक करने के लिए एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 6। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, रखोगे 7 में से 3 गया, 4 बचेगा पॉजिटिव, 7 तो 9 हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल पे क्या जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी दुनियादारी की जो रामायण हम लिख रहे हैं बार बार, वो तो आपको पता चल गया ना, वो भी इसमें लिख दोगे ये चीज़। तो सी पे और ए पे हमारा जो इंटरवल है ए और सी पे, वो उस पर इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, और बी पे हमारा स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये जो पार्ट 6 हमें दे रखा है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर का 4th किया, ये 5th किया, ये अब बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हमने, 1 2 सारे अब ऐसे ही होंगे। ये A B C D E सब के सब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह होंगे। अब इनको मैं करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस फंक्शन को थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल, हालांकि इसका पार्ट 2 अभी आने वाला है ना, इस क्वेश्चन को होमवर्क करना। ठीक है, और आई थिंक आपके सारे हो जाने चाहिए, बिल्कुल इसी की तरह ही होगा जैसे पहले वाला किया। ट्राई करना, जितने इंटरवल बने उन पे चेक करना। अगर किसी में ज़्यादा दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट करना कि हाँ सर नहीं हो रहा है, बता दो, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको इंक्लूड कर दूँगा अगर ज़्यादा बोर्ड आएंगे तो। ठीक है, अगर नहीं बन पाया तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इनको ट्राई करना आप खुद से, क्योंकि ये इसी की तरह है बिल्कुल डिक्टो। मैं करूँगा तो मेरे को थोड़ा बोरियत फील होगी, मिलते जुलते प्रॉब्लम है, तो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको खुद से ट्राई करना है। करना नहीं होगा तो सेकंड पार्ट में मैं इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट y = log 1 + x - ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर हो, ये बोला है, क्योंकि इस पे फंक्शन हमारा अगर x = -1 ले लेते हो ना, तो इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, तभी ये बोला है। ठीक है, इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, ये रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी फंक्शन हमारा वेल डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं। तभी ये सब रिस्ट्रिक्शन हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, ऐसे ही नहीं। कह रहे ये जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, इसके जो डोमेन है उस पर ये फंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो हमें शो करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, अब लिखते हैं। रूल वही है, रूल चेंज थोड़ी ना होगा। 7th क्वेश्चन,
हमारे पास y क्या दे रखा है, y इक्वल टू है log 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब इसको करना है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है डोमेन। अब बोलोगे भाई ये डोमेन कहाँ है सर, डोमेन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ये बोला है कि जो x की वैल्यू लेनी है वो -1 से बड़ी लेनी है, तो इसी रिस्ट्रिक्शन से हमारा डोमेन बन जाएगा। डोमेन क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन, एक इंटरवल। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ओपन इंटरवल -1। ठीक है, और -1 से बड़ी लेनी है, यानी कि प्लस की ओर बढ़ रहा है नंबर लाइन पर, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये मेरा डोमेन है। इस डोमेन पे इस फंक्शन को मेरे को क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे एक बार, और जो आएगा वो वैल्यू इस इंटरवल पे ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तभी ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये हमारा मतलब इसका। तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। शायद पेन ख़त्म हो गया। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो देखो क्या हो जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश, तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव आना चाहिए। log 1 प्लस एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, है ना। इस ये लीनियर इक्वेशन है एक्स का, और 1 का दोबारा करोगे तो 0, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। यहाँ जगह नहीं बची तो फिर फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, नीचे लाइन में कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये इस चीज़ क्या आई, देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होता है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पता ही होगा, क्लास 11th में सीखा है आपने, क्लास 12th के चैप्टर 5 में सीखा है हमने, बहुत पढ़ा है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से क्या बचा, 2x का डेरिवेटिव 2, तो यूँ x का डेरिवेटिव 1, 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, और ये है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से ओनली क्या बचा, 2 प्लस एक्स, और यहाँ से ओनली 2x, नीचे क्या है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो और सॉल्व करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4x, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लूँ। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab -4 -4x, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स। अब देखो डोमेन, हम अब ये हमारा एफ डैश एक्स है, ये मेरा एफ डैश एक्स है, और डोमेन मेरा क्या है, ये इंटरवल है। सेट के पास ना तो 1 है, ठीक है। अगर नंबर लाइन पर खींच के दिखाऊं तो आपको -1 नहीं लेना है, और प्लस की इन्फिनिटी भी नहीं लेना है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है सारी। -1 से बड़ी कुछ भी सोच सकते हो, वो 0 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो 3/2 हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी ले लो और यहाँ पर रख के देख लो।
जब x इक्वल टू 0 रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, जब x की वैल्यू 1/2 रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा। तो लिखोगे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 to infinity f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इज, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing throughout its domain। वो डोमेन क्या था मेरे पास, -1 से इन्फिनिटी। आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली एकदम आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आराम से हो गया। अब आओ आगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू फॉर x विच, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इंटरवल फाइंड करना है हमें। अब की बार क्वेश्चन को घुमा के दिया है इसने, x बोला है फाइंड x, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो इंटरवल पे देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है गिवन, वही हमारे पास क्या है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x² - 2x, ये ऊपर ही होल स्क्वायर, ये मेरे पास वही है प्रॉपर। डिफरेंशिएट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो यहाँ से हो जाएगा y डैश। तो देखो सबसे पहले जब डेरिवेटिव हम करते हैं, ऐसे प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर nx n-1, और फिर क्या होता है अंदर जो भी होता है उसका डेरिवेटिव, अंदर के मटेरियल का डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, ये चीज़ होती हैं। डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2x का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है x, तो अंदर क्या बचेगा x - 2, यहाँ से क्या कॉमन है 2, x - 1, 2 2 × 4, ठीक है 4x, x - 1, x - 2। ठीक है, ये मेरे पास y डैश है, मतलब जो डेरिवेटिव करने पे जो मिला मेरे को ये मिला। ठीक है, अब मेरे को लिमिटिंग पॉइंट चाहिए। लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, पुट y डैश x इक्वल टू 0, तो एक बार डेरिवेटिव आपने किया उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो ये तो 4 तो नॉन ज़ीरो है, 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1, और यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। ठीक है, अब आपको क्या खींचना है, इनको नंबर लाइन पे दिखाना है और फिर इंटरवल बता के दिखाना है। नंबर लाइन, ये x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगी और यहाँ x की वैल्यू 2 आएगी। इधर प्लस के इन्फिनिटी जा रहे हैं, इधर माइनस के इन्फिनिटी। तो इंटरवल्स मेरे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 इंटरवल्स बन रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कौन कौन से, पहला इंटरवल बना -∞ से 0, दूसरा बना 0 to 1, तीसरा बना 1 से 2, एंड चौथा बना 2 से प्लस की इन्फिनिटी। अब इन पे एक एक करके चेक करना है।
ठीक है। सो पहले पे चेक करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है किस पे इंक्रीजिंग है, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात करना है, इंक्रीजिंग वाला ही हमारा आंसर होगा। एट ए माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। सेट के पास ना तो माइनस के इन्फिनिटी है ना ही ज़ीरो, इनके बीच की बड़ी वैल्यू सोचो, सब माइनस के 5 सोच लो, बस ये वैल्यू मत सोचना 1 2, इनसे थोड़ा बड़ा सोचना है, तो माइनस के 3 सोच लिया एक्स की वैल्यू। तो देखो वाई डैश क्या हो जाएगा, 4 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, फिर यहाँ रखोगे एक्स के प्लेस पे तो ये क्या है, नेगेटिव आ जाएगा, फिर रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इनटू फिर रखोगे तो भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, एट माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एफ डैश इज लेस देन ज़ीरो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब बी पे चेक करो, एट बी मेरा है 0,1, ना तो सेट के पास 0 है ना 1 है, इनके बीच की वैल्यू 0.5 ले लो, एक्स की वैल्यू क्या ले ली 0.5, यानी कि हाफ ले लिया। और वाई डैश क्या है हमारे पास, वाई डैश हमारे पास है 4x, x माइनस 1 x माइनस 2। अब रखो, देखो प्लस क्वांटिटी x की जगह पर रखोगे, फिर से प्लस, हाफ में से 1 माइनस करोगे तो माइनस आ जाएगा, और ये भी माइनस है, यहाँ रखोगे तो ना नेगेटिव, नेगेटिव का ही बचेगा। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। एट 0 to 1 एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बी पे इंक्रीजिंग है, ये हमारा एक आंसर है। अब सी पे चेक करो, सी मेरे पास इंटरवल क्या है 1,2, 1,2 वाई डैश पे रखो यहाँ पर, ना तो सेट के पास 1 है ना ही 2 है, इनके बीच की वैल्यू ले लो 1.5 ले लो एक्स, 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्स पे रखोगे तो 1.5 प्लस कर, तो ये प्लस, 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो प्लस, और 1.5 में से 2 माइनस करोगे तो नेगेटिव, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। तो यानी कि इसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो ये आंसर नहीं है। कैसे वर्ड में लिखते हैं वो तो आपको पता चल गया है। अब लास्ट वाला इंटरवल बच रहा है हमारा डी है, डी हमारे पास क्या है, डी इंटरवल हमारे पास है 2, इन्फिनिटी। एक्स की बड़ी वैल्यू सोच लो, 5 सोच लो, रखो यहाँ पर वाई डैश पे पॉजिटिव, एक्स की जगह पे 5 रखेंगे, पॉजिटिव 5 माइनस 1 पॉजिटिव, 5 माइनस 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बाकी लैंग्वेज कैसे लिखना है आपको पता ही चल गया है। तो आंसर में क्या लिख दोगे, हमारा जो इंटरवल है पहले वाले पे है ना, किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया था बी पर और डी पर। सो फाइनल आंसर आप लिख दोगे एट 0,1 एंड 2, इन्फिनिटी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट दिस एंड दिस, ये आप लास्ट में लिख देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल। अब की बार इंटरवल क्लोज इंटरवल दे रखा है कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करोगे,
डेरिवेटिव करने पर जो वैल्यू हमें दिखानी है इस इंटरवल पर पॉजिटिव ला के दिखानी है, तभी बात बनेगी। ठीक है। सो गिवन y हमारे पास दे रखा है 4 sin थीटा और नीचे है 2 प्लस कॉस थीटा माइनस के थीटा। ठीक है। और जो इंटरवल हमें दे रखा है 0 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा फंक्शन है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, थीटा है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। फिर नीचे किया जाता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और थीटा का डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा थीटा। ठीक है। तो डेरिवेटिव करते हैं 2 प्लस कॉस थीटा, 4 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। 4 साइन थीटा वैसे के वैसे, 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डेरिवेशन ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो चैप्टर 5 देखो और नीचे तो इसका होल स्क्वायर है और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही कर रहा है। ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया देखो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो और अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा 4 इंटू 1 तो 4 आ जाएगा। इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या ले लोगे आप, 1 ले लोगे। ठीक है। फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है। सो देखो 4 से तो 4 कैंसिल और यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक। सो यहाँ से क्या देखो कॉस थीटा कॉमन है तो 4 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। इतनी चीज़ आ गई, ये हमारे पास y डैश है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमें डोमेन दे रखा है, डोमेन यानी कि जो हमारा इंटरवल दे रखा है वो है 0 से π/2। इसकी बात करनी है अब हमें। ठीक है। सिंस तो थीटा लाई कर रहा है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में कर रहा है। 0 से π/2 ये हुआ, इसमें पॉजिटिव होता है ऑल। ठीक है। पॉजिटिव होता है। अब कॉस थीटा है। ठीक है। कॉस थीटा है। सो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। सिंस
जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अगर सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं 1 भी ले लूँ, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, अगर सबसे बड़ी वैल्यू मैं 1 भी ले लेता हूँ, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू, और मैं यहाँ पर रख देता हूँ, कॉस थीटा के प्लेस पे 1 रख देता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ, तो भी ये क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ना। ये रीज़न हुआ हमारे पास, सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, therefore y dash is greater than 0, therefore function x is always strictly increasing at 0 से π/2। यही तो बताना था मैं, यही तो दिखाना था, आराम से हो गया। ठीक है, इजीली हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, बाकी जो 9 क्वेश्चन बच रहे हैं, और जो एक होमवर्क दिया उसे ज़रूर ट्राई करना, नहीं होता है तो उसको बाद उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to ∞। अब ये वर्ड्स प्रॉब्लम में दे दिया है कि हमें बताना है कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इस इंटरवल में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 10। अब गिवन बोलना है फंक्शन क्या है हमारे पास, लॉगरिथम फंक्शन। तो लेट ले लिया, कोई लॉगरिथम फंक्शन ले लेते हैं, f(x) = log x ले लिया, जहाँ पे ये जो x है वो कहाँ से आ रहा है, r से आ रहा है, रियल नंबर से ले रहे हैं हम। ठीक है, तो लॉजिक तो वही है अपन के पास, डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f' क्या हो जाएगा मेरे पास 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। अब इंटरवल क्या है हमारे पास, इंटरवल है हमारे पास 0 to ∞। तो 0 to ∞ के बीच में एक कोई भी एक वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट कर लो, x = 2, और यहाँ पे रख के देख लो, हालांकि हर एक वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा, तो आपको वही लिखना है, क्योंकि जो भी आप x यहाँ पर रखोगे ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ऑलवेज। सिंस एट 0 to ∞ f' इज ऑलवेज greater than 0, hence function is strictly increasing at 0, ∞, hence proved। यही तो आपको प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर जो 10 तक एक प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल तरीके से किए हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।